नमस्कार। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ये बहुत आज एक बज़वर्ड बन चुका है, ट्रेंडिंग बन चुका है। आज क्या, मैं तो 2014 से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग अगर आप करते हो तो ब्राइट करियर्स है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में, और अभी तो इंडिया में भी काफ़ी इसका डिमांड है, काफ़ी स्कोप है। आज मैं देखता हूँ कि हर कॉलेज, हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट BIM की बात कर रही है, लेकिन एक्चुअल में कितनी जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और कितने लोग इसको कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज के वीडियो में हम लोग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या है, उसमें क्या करियर्स हो सकते हैं, एग्जैक्टली वो करने से क्या फ़ायदा आपको हो सकता है, ये सारी चीज़ों का उत्तर आपको मैं आज देने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन एक वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स देने का प्रयास करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग किसके लिए है। ये सिविल इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्ट्स के लिए होता है, लेकिन मेजरली 80-90% सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स इसमें होते हैं। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, आप सिविल इंजीनियर हो तो एक सवाल जो आपको आज उसका उत्तर ढूंढना है, जिससे आने वाले 5 साल 10 साल आपके बेहतर हो सकते हैं। देखिए, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो या पास आउट हो गए हो, वो कॉलेज और इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। इतना बड़ा गैप है कि शायद उसको फुलफिल कर पाना कॉलेज के लिए थोड़ा सा नामुमकिन लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री जिस तरीके से आगे तेज़ी से बढ़ रही है, AI की वजह से तो और फास्ट हो रही है। ऐसे समय में कॉलेज को इंडस्ट्री के साथ कोप अप होना थोड़ा सा मुश्किल जाने वाला है। लेकिन आप अगर सिर्फ कॉलेज के ऊपर डिपेंड हो तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, कॉलेज आपको क्या सिखाता है। सबसे पहले देखिए, ऑटोकैड है, वो भी पुराने लैब्स है, लेने के लिए लेक्चर लेते हैं, और ऑटोकैड कैसे वैसे करके आप हल्का फुल्का सीख लेते हो। उसके बाद मैनुअल ड्राफ्टिंग पे काम चल रहा है, हैंड कैलकुलेशन। अभी भी टीचर्स, लेक्चरर्स वही हैंड कैलकुलेशन, वही SFD, BMD, वही स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बातें कर रहे हैं, मैन्युअली बातें कर रहे हैं। स्टैड प्रो है, नाम के लिए है, थ्योरी के लिए सिलेबस के तौर पे है। अगर आपको लगता है नहीं थ्योरी नहीं है सर, हमें पता है स्टैड प्रो, एक सवाल है, कमेंट में मुझे बताइए स्टैड प्रो का फुल फॉर्म क्या है। 99% लोगों को नहीं पता होगा। एक वीक रेविट का होता है, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बुलाया जाता है, कोई हल्का फुल्का ट्रेनर आ जाता है और उसको बेचारे को जितना नॉलेज है उतना रेविट का दे के चला जाता है। आप रेज्यूमे में डाल देते हो कि रेविट का मैंने एक वर्कशॉप कभी तो भी अटेंड किया था। आता क्या है, आता ज़्यादा कुछ नहीं है। MS प्रोजेक्ट की बातें होती है, करना चाहिए, फाइनल ईयर तक बड़ी बड़ी बातें प्राइमवेरा की होती है, एक्चुअल रेज्यूमे में कुछ भी नहीं आता है। और AI तो बिल्कुल भी कॉलेज में सिविल इंजीनियर से आर्किटेक्ट्स के लिए बातें उसमें नहीं होती है। एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज BIM का वर्कफ्लो सारा AI के थ्रू होता है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, BIM का वर्कफ्लो AI के थ्रू होता है। आज आप BIM का सवाल ढूंढ रहे हो, क्या होता है BIM, क्या होते हैं करियर्स। दोस्तों, इंडस्ट्री में BIM तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ AI पावर्ड वर्कफ्लो उसमें चल रहा है। रेविट, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP तीनों इंडस्ट्रीज में चल रहे हैं, तूफान तेजी से चल रहे हैं। स्टैड प्रो, ETABS और AI ऑप्टिमाइजेशन की बातें हो रही है। नेविस वर्क में क्लैश डिटेक्शंस की बातें हो रही है। कोई स्ट्रक्चर एलिमेंट है, कोई MEP का एलिमेंट है, दोनों के क्लैशेस को डिटेक्ट करना, इसकी बातें हो रही है। BIM 360 की बातें हो रही है, 4D, 5D, 6D, 7D BIM की बातें हो रही है, और AI रेंडरिंग, AI फ्लोर प्लान्स और AI BEP की बातें हो रही है। और हम कॉलेज में बस यहीं पे अटके हैं, बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है। दोस्तों, इतना गैप है कि इंडस्ट्री आज हमसे 20 साल आगे निकल चुकी है। जी हाँ, 20 साल, यानी आप जो सीख रहे हो उसमें और इंडस्ट्री में 20 साल का फर्क है। आप यहाँ पे हो 2D ड्राइंग्स, मैनुअल ड्राफ्टिंग के ऊपर हो, और बहुत सारे लोगों को तो ये भी ठीक से नहीं आता है, और 20 साल आगे हमारी इंडस्ट्री चल रही है। ये 20 साल का जो गैप है, ये आपको बहुत पीछे छोड़ सकता है। तो और मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वही डिग्री करके वही कॉलेज में एडमिशन लेके नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। बाकी लोग एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, हमारा नसीब खराब है, और शायद हमारे लिए वो करियर्स नहीं है। दोस्तों, सिविल इंजीनियर, एक प्लेन सिविल इंजीनियर क्या कर सकता है, क्या जॉब कर सकता है, मुझे बताइए। अगर आपके घर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, तो फिर तो ठीक है, बट पैसा नहीं है तो आपको तो जॉब करना पड़ेगा। क्या जॉब लग सकता है एक सिविल इंजीनियर को? ज़्यादा से ज़्यादा साइट सुपरवाइज़र, या एज ए सिविल इंजीनियर साइट पे आपको कोई लेगा। सिर्फ सिविल इंजीनियर हो, 18 और 22 हज़ार रुपये
मैक्स सैलरी है, उसके आगे आपको नहीं मिल सकती। एक BIM मॉडलर जिसको 35 to 50,000 सैलरी मिल सकती है। जैसे ही आप BIM को इनकॉर्पोरेट करते हो आपके CV में, AI पावर्ड BIM सीखोगे तो आपका सैलरी 70 to 1,20,000 हो जाएगा। और पूरा ये सीख के अगर उड़ान लेते हो गल्फ में, दुबई में, सऊदी में, तो यही सैलरी आपको 1.5 to 3 लाख रुपीस तक मिल सकती है। तो सेम डिग्री है लेकिन अलग स्किल सेट के साथ कैसे डिफरेंट एंडिंग हो सकता है, ये आपको तय करना है, ये आपको आज डिसाइड करना है। देखिए, BIM की बातें हो रही है तो बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर्स अभी भी अपडेटेड नहीं है। बच्चे भी बोलते हैं कि BIM इंडिया में थोड़ी होता है, इंडिया में तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन होता है। अरे वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। और आज इंडिया में BIM मैंडेटरी कर दिया है। जी हाँ, इंडिया में BIM मैंडेटरी कर दिया है और आपके कॉलेज में आपने अभी तक ये सुना भी नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज हो, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें BIM मैंडेटरी हो चुका है। वो चाहे सेंट्रल विस्टा हो न्यू दिल्ली की, मुंबई कोस्टल रोड हो, सब जगह पे BIM मैंडेटरी था और हुआ है। महा मेट्रो है पुणे की, नागपुर पे BIM यूज़ हुआ है। दिल्ली की मेट्रो हो, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सुंदर प्यारा राम मंदिर जो है अयोध्या का, ये भी BIM की मदद से ही बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सारी जगह पे BIM मैंडेटरी था। आप अगर टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करो, L&T, शाहपुर जी, पालन जी, टाटा प्रोजेक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, महिंद्रा हो, कल्पतरु हो, ये सारे BIM को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ देयर गेम। रेगुलेटरी पुश में आप देखोगे, नेशनल अडॉप्शन का जो वेव है, महारेरा जहाँ पे डिजिटल फाइलिंग है, BIM मैंडेटरी है। इंडिया का BIM एसोसिएशन भी है जहाँ पे सारे BIM की बातें होती है, एक एसोसिएशन बन चुका है। स्मार्ट सिटीज़ में मिशन है, BIM का यूज़ करेंगे। NHAI BIM के गाइडलाइंस से चलती है। MCGM मुंबई में मैंडेट है BIM का, और PMAY स्कीम में कंप्लायंस है BIM का। तो BIM जो है ये कोई अभी बज़वर्ड नहीं रहा, इट हैज़ बिकेम अ पार्ट ऑफ पार्सल एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ आर्किटेक्ट। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में इसको मैंडेटरी कर दिया है। मैंने आपको अभी ये एग्जांपल्स बताए, राम मंदिर के, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, और सारे मेट्रो लाइंस में कंस्ट्रक्शन के निर्माण होने से पहले BIM ये मैंडेटरी हो गया है। अभी आप कहोगे कि सर इतना अगर BIM इंपॉर्टेंट है तो हमारे कॉलेजेस BIM क्यों नहीं सिखाते, हमारे कॉलेजेस BIM पे फोकस क्यों नहीं करते? मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, उनकी भी कोई गलती नहीं है। यस, आपके कॉलेज की कोई गलती नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले ना तो सिलेबस उनके हाथ में नहीं है। 10-10 साल में सिलेबस अपडेट होता है। एक लेक्चरर क्या करेगा, एक कॉलेज का ओनर क्या करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल वो कॉलेज अगर ऑटोनॉमस नहीं है तो सिलेबस जो है ये अपडेट नहीं होता। AI की बातें तो होती है लेकिन लेक्चरर्स जो होते हैं उनको ही कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। दूसरा, फैकल्टीज़ ना ओल्ड है, हमें बहुत वो आदत होती है, एक्सपीरियंस फैकल्टी चाहिए, एक्सपीरियंस। अरे एक्सपीरियंस फैकल्टी अगर होगी तो वो कैसे टेक फ्रेंडली होगी? अब देखिए, आपके माता पिता वो क्या टेक फ्रेंडली है? नहीं, वो पुराने हो गए हैं और वहाँ पे वो जो टेक्नोलॉजी है उसको ठीक से अडाप्ट नहीं कर पाते। नए लोग चाहिए कॉलेजेस में, नए यंग लोग चाहिए जो BIM को समझ सकते, जो AI को समझ सकते, तो पुराने फैकल्टी है। तीसरा, आउटडेटेड लैब्स है। अरे जो कंप्यूटर लेके रखे हैं वो 10-15 साल से कभी अपडेट ही नहीं हुए। आधे कंप्यूटर तो चलते ही नहीं है, ये कंप्यूटर्स बस पड़े हैं, नाम के लिए है, NAAC एक्रेडिटेशन के लिए है, बाकी ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं है। और चौथा, द 4 ईयर ट्रैप। ये 4 साल ना हमें बार बार सबमिशन है, कॉलेज है, अटेंडेंस मैंडेटरी है, एग्ज़ाम्स है, इंटरनल एग्ज़ाम है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, ख़त्म ही नहीं होता। ये 4 साल के ट्रैप में डिग्री ख़त्म करने के चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं और कॉलेज की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो करिकुलम में ज़्यादा समय ही नहीं बचता कोई नई चीज़ सिखाने के लिए। अब सवाल है कि ये सब चीज़ें अगर आपकी रियलिटी है, अगर ये सब चीज़ें आपके सामने है तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, आप क्या चूज़ करोगे? देखिए, एक तो ऑप्शन है जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, डिग्री ख़त्म कीजिए। अभी बोलिए मेरे पास टाइम नहीं है, अभी बोलिए कि मैं अभी कर नहीं सकता हूँ, पैसों का दिक्कत है, और गो विद द ऑप्शन है डिग्री ख़त्म कीजिए और फिर ऑटोकैड पे या कोई साइट इंजीनियर सुपरवाइज़र के तौर पे कहीं पे लग जाइए, बेसिक सी सैलरी उठाइए और लाइफ टाइम रोते रहिए क्योंकि करियर की शुरुआत ठीक से नहीं हुई थी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है AI पावर्ड BIM इंजीनियर। BIM और AI का अभी संगम हो चुका है और AI हर फील्ड में घुस चुका है। BIM में तो AI जो है ये ऑलरेडी आ चुका है। इसका कोर्स करके 6 महीने इन्वेस्ट करके आगे चल के दुबई हो, सऊदी हो, गल्फ में हो या वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में हो, सिंगापुर में हो, आप जाके BIM के लिए करियर ढूंढ सकते हैं या इंडिया में रह के भी अपने भारत को और सशक्त बना सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं।
लेकिन सबसे पहला सवाल सारे बच्चों के सामने यही आता है कि सर एग्जैक्टली BIM है क्या? BIM क्या कोई सॉफ्टवेयर है? क्योंकि हमारे कॉलेज में बताया था BIM इज इक्वल टू रेविट। देखिए ये सबसे बड़ा मिथ है, BIM एक्चुअली सॉफ्टवेयर है ही नहीं। जी हाँ, BIM एक्चुअली सॉफ्टवेयर है ही नहीं। ये ना रेविट है, ना स्टैड प्रो है, ना ईटैप्स है। तो BIM है क्या? BIM एक्चुअली इज अ कॉन्सेप्ट। ये एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी है जिसके आधार पे सब कुछ चलता है, जिसके आधार पे ये सॉफ्टवेयर्स का संगम होता है और एक इंटीग्रेटेड मॉडल बनता है। वो इंटीग्रेटेड मॉडल का जो है सारे सॉफ्टवेयर्स की मदद से बनता है, जिसमें सारे उत्तर आपको मिल जाते हैं। मैं आपको ना एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए BIM में इसका फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। मतलब ऐसा कोई मॉडल जो बिल्डिंग की ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। आई रिपीट, ऐसा कोई मॉडल जो बिल्डिंग की ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। अब मान लीजिए आपके पास एक ड्राइंग पेपर है जिसमें एक बेसिक सा प्लान बना हुआ है। अब वो प्लान देख के आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, डेफिनेटली मिलती है कि कहाँ पे मेरा बेडरूम होगा, कहाँ पे मेरा हॉल होगा, कहाँ पे मेरा किचन होगा। तो दोस्तों एक ड्राइंग पेपर भी BIM है। BIM मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। जब से प्लानिंग की बातें हो रही है, जब से ड्राइंग्स की बातें हो रही है, तब से BIM ये एक मॉडल ऐसा है, एक ड्राइंग है जो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन आज के ज़माने में BIM क्या है? ये एग्जैक्टली सारी इंफॉर्मेशन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, सारी इंफॉर्मेशन BIM की देता है। और उसको डिटेल में समझेंगे ताकि आप उसको डिटेल में समझ पाए। देखिए BIM जो है ये क्या है, आप इस तरीके से उसको ले सकते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, वो ड्राइंग पेपर्स होते थे, है ना, वो स्टैटिक होता था, उसको चेंज नहीं कर पाते थे, लाइन लेबल से दिखाया जाता था। एक आर्किटेक्ट है, उसको बार बार वो समझाना पड़ता था ये क्या है, कैसे है ड्राइंग्स, और चेंजेस जो है ये करना मुश्किल हो पाता था। BIM में एक ऐसा इंटीग्रेटेड इंटरैक्टिव मॉडल है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, एक पूरा बिल्डिंग पूरा 360 घूम के देख सकते हैं, अंदर घुस के जाके देख सकते हैं, कोई भी मटेरियल पे क्लिक करके देख सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मान लीजिए मैंने मेरे BIM मॉडल में एक बेडरूम बनाई है जिसमें मैंने एक बेड डाला हुआ है। अब मैं जैसे ही वो बेड पे क्लिक करूंगा मुझे सारे उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। क्या होते हैं डिटेल्स? बेड का डायमेंशन क्या है, बेड का थिकनेस क्या है, बेड पे कौन सा मैट्रेसेस लगाने वाले हैं, कौन सा सनमाइका लगाने वाले हैं, बेड का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, कौन से ब्रांड का है वगैरह। जितना ज़्यादा डिटेलिंग होगा उतना BIM डिटेल में होगा। आगे समझेंगे उसको क्या बोला जाता है, 2D 3D 4D 5D 6D BIMD उसको बोला जाता है। डिटेल में देखिए ये है आपका BIM। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट वर्ल्ड्स। BIM में जो है, जैसे मैंने आपको बोला, देखिए यहाँ पे थिकनेस आपको पता चलता है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, कौन से ब्रांड का है, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना है, फायर का रेटिंग क्या है, एकॉस्टिक का रेटिंग क्या है, इंस्टॉलेशन का डेट क्या है, सारा डिटेल जब आप कोई भी चीज़ पे क्लिक करते हो आपको मिल जाता है। वही ऑटोकैड में क्या है, बस लाइन डायग्राम है, आपको पता नहीं चलेगा। कोई भी वॉल पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा ये लाइन का थिकनेस क्या है वगैरह वगैरह। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, BIM का जो है फुल फॉर्म है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर कोई बिल्डिंग का दे सकता है वो उतना स्ट्रॉन्ग BIM है। तो आई रिपीट, एक ड्राइंग भी BIM है, एक 3D मॉडल भी BIM है, एक 3D व्यू भी BIM है, एक वॉक थ्रू भी BIM है। लेकिन एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा 3D मॉडल जिसमें सब कुछ है, आप स्ट्रक्चर की डिटेल देख सकते हो। कोई कॉलम पे क्लिक किया तो रॉड दिखेगा कितने mm का है, JSW स्टील्स का है या राजुरी स्टील का है वो भी आपको दिखेगा। कंक्रीट में कौन सा सीमेंट यूज़ करने वाला है, किसी चीज़ पे क्लिक किया तो वहाँ का कलर, कौन सा कलर होने वाला है, सारा ग्रेडिंग वगैरह मिलेगा। तो पुरानी कहावत है सिविल में कि घर 2 बार बनता है। कैसे 2 बार बनता है? एक तो सिविल इंजीनियर के दिमाग में बनता है और दूसरा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे बनता है। अब आज के ज़माने में BIM का इंटीग्रेशन होने की वजह से घर 3 बार बनता है। एक तो सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट्स के दिमाग में बनता है, दूसरा BIM में बनता है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर में उसका प्रोटोटाइप बनता है, उसका मॉडल बनता है, और तीसरा जो है BIM एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में बनता है। उसको आपको ना सरल सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कोई क्लाइंट पूछता है कि ये जो दीवार है इसकी कॉस्ट क्या होगी। पुराने ज़माने से आप चलोगे, अगर आपके पास BIM का मॉडल नहीं तो आप क्या बोलोगे, आप एक्सेल खोलोगे, कुछ फार्मूलाज लगाओगे और अप्लाई करोगे, रेट चेक करोगे, बोलोगे 2 दिन मुझे दीजिए, मैं बताता हूँ इसका कॉस्टिंग कितना आने वाला है। BIM में क्या है, बस आपको वॉल पे जाके क्लिक करना है, वो आपको बता देगा नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने, कितना कॉस्ट लगने वाला है। 2-4 सेकंड की बात है। दूसरा सवाल, कैन वी स्वैप द ब्रिक फॉर AAC ब्लॉक्स? क्या हम नए ब्रिक्स लगा सकते हैं?
तो यहाँ पे एस्टिमेशन फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से काम करना पड़ेगा, फिर से रिवर्क हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बस आपको मटेरियल चेंज, ड्रॉप डाउन में मटेरियल चेंज करने के बाद सीधी तरीके से आपको कैलकुलेशन आ जाएगा। इन द सेम मैनर शो मी व्हाट साइट विल लुक एट, मतलब 12 हफ्ते बाद मेरी साइट कैसे दिखेगी, 12 हफ्ते बाद मेरा शेड्यूलिंग कैसे होगा, कहाँ तक काम हुआ होगा। तो ऑटोकैड में क्या होगा, ये इम्पॉसिबल है बताना। बोलेंगे अरे 12 हफ्ते बाद, अरे तुम्हारा पहला स्लैब हो जाएगा, 12 हफ्ते बाद तुम्हारा ये, ऐसा कुछ इमेजिनरी आप बोलोगे। बट इन द BIM आप 4D एनिमेशन के जरिए दिखा सकते हो, नेविसवर्क के जरिए, कि कहाँ तक आपका 12 वीक्स में काम हुआ है। तो दोस्तों मैं तो बात 2D 3D की नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपको बताता हूँ 9D तक ये BIM की इंडस्ट्री जा चुकी है। 9D क्या, कुछ बज़वर्ड्स तो 11D के भी है, वैसे 7D तक स्टैंडर्ड है, 9D तक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D क्या क्या फर्क होता है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं 9 डायमेंशंस क्या होते हैं। देखिए कॉलेज जो है ये 2D या 3D पे स्टॉप हो जाता है, पेपर के ड्राइंग्स और 3D विजुअलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 3D मॉडलिंग की बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3D में कैसा दिखेगा उसकी बातें होती है, स्केचअप की बातें होती है, 3D मैक्स की बात होती है। इंडस्ट्री में अभी 4D to 7D स्टैंडर्डाइजेशन है, ऑलरेडी ये काम हो रहा है, जिसमें टाइम कितना लगने वाला है, कॉस्ट कितना है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कैसा होने वाला है, ये BIM प्रोफेशनल एक्चुअली इसमें काम कर सकते हैं। और 8D और 9D कुछ कंपनीज ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, सेफ्टी और लीन कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे ये बातें होती हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए 2D में क्या है, जैसे एक ऑटोकैड का प्लान है, मैंने क्या बताया, सब कुछ BIM है। एक ड्राइंग पेपर पे जो प्लान है, ऑटोकैड का 2D प्लान है, वो क्या है, ये 2D प्लान है। इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आई रिपीट, BIM क्या है, बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन देने वाला मॉडल। अब 2D मॉडल क्या होगा, जिसमें बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको दिखती है। ये ऑटोकैड का ड्राइंग हो सकता है या बेसिक सी चीज़ें हो सकती है। एज अ ड्राफ्ट्समैन इसमें आप काम कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइन्स होंगे एक पेपर पे या स्क्रीन पे, प्लान दिखेगा, एलिवेशन दिखेगा, सेक्शन दिखेगा, और क्या दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका 2-4 और ड्राइंग दिखेंगे। बट ना ये टाइम बता सकता है, ना ये कॉस्ट बता सकता है, ना इसका 3D विजुअलाइजेशन कर सकता है। वही अगर आप 3D देखोगे, 3D मतलब क्या है, ये ज्योमेट्रिक मॉडल है। इसमें आप विजुअलाइज कर सकते हो कि बिल्डिंग कैसे दिखने वाली है, उसको रोटेट करके दिखा सकते हो कि कैसे दिखने वाला है, वॉक थ्रू मानो चल के देख सकते हो वो कैसे दिखने वाला है। क्लाइंट्स देखेंगे, इंप्रेस हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट हैव अ शेप बट नॉट इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे 3ds मैक्स में एक मॉडल बनता है, अगर आप क्लिक करोगे 3D मॉडल में तो वो क्या दिखेगा, एक बॉक्स दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि कितने ब्रिक्स लगने वाले हैं, कितना उसका डायमेंशन है, वगैरह वगैरह। तो ये जो 3D है, ये क्या है, एक मॉडल है, दिखेगा 3D में, बट नॉट येट इन्फॉर्मेशन, उसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब 4D की बातें करते हैं। 4D स्टैंड्स फॉर टाइम और स्केड्यूल। ऐसा कोई मॉडल जो हमें टाइम बता सकता है, स्केड्यूल बता सकता है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट कितने टाइम में ख़त्म होने वाली है, ये कंस्ट्रक्शन साइट 6 वीक में, 8 वीक में, 10 वीक में कैसे दिखने वाली है। तो कोई भी मॉडल जो 4D है वो क्या दिखाता है, टाइम और स्केड्यूल दिखा सकता है। ये जो है जैसे 3D मॉडल है प्लस प्रोजेक्ट का टाइमलाइन वो दिखा सकता है। एवरी ऑब्जेक्ट नोज व्हेन इट विल बी बिल्ड, बिल्डिंग का राइज दिखाएगा वीक बाय वीक और एनिमेट भी करके दिखाएगा। तो ये है आपका 4D। 5D क्या है, वो आपको एग्जैक्ट कॉस्ट बताएगा। कोई भी मटेरियल पे आप क्लिक कीजिए, ब्रिक का कॉस्ट हो, टेबल का कॉस्ट हो, बिल्डिंग का कॉस्ट हो, एवरी ब्रिक, रिबार, पाइप, टाइल, सब कुछ रियल टाइम में कॉस्ट बताएगा। आप मटेरियल को चेंज कर सकते हो और ऑटोमेटिकली सारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट चेंज होने लगेगी। L&T जो है ये ट्रैक, उन्होंने राम मंदिर को उसी तरीके से ट्रैक किया था, प्रोजेक्ट कॉस्ट रियल टाइम में ट्रैक हो रही थी यूजिंग 5D मॉडल। तो क्या है 5D, कॉस्ट है, 4D क्या है, टाइम है और स्केड्यूल है। अब चलते हैं 6D के ऊपर। 6D स्टैंड फॉर सस्टेनेबिलिटी, मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा है। ज़्यादा अच्छा मतलब 6D, ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है यानी 6D। सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, मतलब एनर्जी कैसे, सोलार का यूज़ करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करने वाले हैं, कितना कार्बन इमिशन होगा, ये सारा सस्टेनेबिलिटी में आता है। तो इसके कुछ सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशंस का रेटिंग वो दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये 6D मॉडल है। इन्फोसिस का जो पुणे का कैंपस है, उनके पास LED प्लैटिनम सर्टिफिकेशन है, इसके ज़रिए वो 6D से अपना सिमुलेशन कर सकते हैं, एयर फ्लो एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग की वगैरह बातें इसमें होती है। 7D स्टैंड्स फॉर फैसिलिटी मैनेजमेंट, मतलब बिल्डिंग डेटा स्टेज अलाइव फॉर 25 ईयर्स। जो है
कंस्ट्रक्शन होने के बाद 25 साल तक वो डेटा हम ट्रैक कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। हर कोई पंप जो है उसमें एसी लगा हुआ है, पाइप है, वॉल है, सब कुछ ये BIM के मॉडल में 25 साल तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट, जैसे मुंबई का एयरपोर्ट है टर्मिनल 2 रन्स इट्स डेली फैसिलिटी ऑपरेशन ऑन 70 मॉडल फ्रॉम AC फिल्टर रिप्लेसमेंट टू लाइफ मेंटेनेंस। तो जो भी मॉडल फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में दिखाता है दैट इज कॉल्ड एज 70। 8D स्टैंड्स फॉर सेफ्टी, जो भी मॉडल सेफ्टी के बारे में बताता है, जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो, ये कब होने वाले, कैसे हो सकते हैं, उसका रिस्क बता सकता है, कौन से जोन है, ये सारा सीक्वेंस यानी आपका 8D होता है। 9D यानी लीन कंस्ट्रक्शन है, जैसे ऑलरेडी टाटा हाउसिंग और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये 9D की बातें कर रही है, जहाँ पे लीन कंस्ट्रक्शन की बातें हो रही है। प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है ये इससे रिड्यूस होता है। जैसे टोयोटो स्टाइल जीरो वेस्टेज है, जीरो वेस्टेज करेंगे, कम से कम समय में करेंगे, वर्क फ्लो को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे सीक्वेंसेस को चेंज कर सकते हैं, मटेरियल का फ्लो कैसे होगा, मैक्सिमम उसका एफिशिएंसी कैसे होगा, मिनिमम डिले कैसे होगा। तो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट लीन कंस्ट्रक्शन। तो ये है बातें 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D। अब जितने ज़्यादा डिटेलिंग आप BIM की कर सकते हो उतना चांस है आप एज ए कंसल्टेंट उतना करियर में ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। अब 2D से 9D तक हमने देख लिया कि जितना ज़्यादा डायमेंशन होगा, जितना ज़्यादा डिटेलिंग होगा, उतने वो डीज बढ़ते जाएंगे। तो BIM बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जितने ज़्यादा डिटेल्स होंगे उतना ज़्यादा वो अच्छा मॉडल होते जाएगा। और एक उसमें कॉन्सेप्ट है LOD नाम का, आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा, पूरा आपको मैं स्टार्ट टू एंड बताता हूँ, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा LOD होता क्या है। LOD स्टैंड्स फॉर लेवल ऑफ डिटेलिंग। ऐसा कोई 3D मॉडल जिसका लेवल ऑफ डिटेलिंग कितना है। देखिए मैंने फिर से आपको बताता हूँ, कोई भी मॉडल ये BIM हो सकता है, लेकिन उसका LOD क्या है। लोग पूछते हैं कि उसका LOD क्या है। अगर आप कल जाके BIM के सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो तो क्लाइंट आपको पूछेगा व्हाट इज़ द लेवल ऑफ डिटेलिंग यू कैन प्रोवाइड अस, व्हाट इज़ द LOD आप जो करने वाले हो। तो LOD को समझते हैं, इट स्टैंड्स फॉर लेवल ऑफ डिटेलिंग। तो बेसिकली LOD के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे LOD 100, 200, 300, 350, 400 और 500 तक LOD हो सकते हैं। तो 100 और 200 बहुत बेसिक है, कॉन्सेप्ट और स्कीमेटिक है। बेसिकली 300 से चालू होके 500 या उसके आगे भी लेवल ऑफ डिटेलिंग हो सकते हैं। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं LOD 100 क्या है। देखिए ये एक मासिंग है, एक जैसे मान लीजिए आपने एक बॉक्स बना दिया और आपने बोला ये आपका बिल्डिंग दिखेगा, इस तरीके से आप दिखेगा जैसे स्केचअप में वगैरह होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक बॉक्स है, मासिंग है, जिसमें बस शेप है और ये बिल्डिंग रफली कितना बड़ा होगा, रियल डेटा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बता सकते कितने ब्रिक्स है, कुछ नहीं बता सकते उसमें क्या डिटेलिंग है, बस एक मासिंग है, एक बॉक्स है। एक बेसिक बॉक्स को बोला जाता है कि ये जो है LOD 100 है। अभी 200 क्या है, 200 में जेनरिक आप वॉल्स दिखा सकते हो, डोर्स है, विंडोज दिख रहे हैं, ये बस दिखते हैं, वॉल है, बट उसको क्लिक करने के बाद और डिटेलिंग उसमें नहीं आती। तो बेसिक स्कीमेटिक डिजाइन, प्लानिंग, परमिशन, ड्राइंग्स, ये सारा LOD 200 में होता है। बेसिक जैसे रेविट में आप करते हो ना, कोई वॉल ले लिया, ड्रॉ कर लिया, बट उसकी डिटेलिंग अगर आपने नहीं दी है तो इट इज़ कॉल्ड एज LOD 200। नाउ व्हाट इज LOD 300? इट इज़ बेसिकली जिसमें आप किसी वॉल को क्लिक करते हो तो स्पेसिफिक वॉल को अगर क्लिक किया या स्पेसिफिक डोर को क्लिक किया तो बताएगा कौन से ब्रांड का दरवाज़ा लगाने वाले हो, कितने डायमेंशन का दरवाज़ा लगाने वाले हो, इसका क्वालिटी क्या होने वाला है। तो एग्जैक्ट थिकनेस बताएगा, एग्जैक्ट डिमेंशन बताएगा और रेडी टू सबमिट होगा टेंडर कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के लिए। BOQ निकालेगा, BOM निकालेगा, बिल ऑफ क्वांटिटीज, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ जिसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज LOD 300। तो जनरली 300 से ही बातें होती है BIM में। बेसिक 300 तो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि आपको ये आना ही चाहिए। सीनियर BIM मॉडलर्स है जिसमें ये काम करते हैं। आपको सवाल पूछेंगे इंटरव्यू में, एट व्हाट LOD आपने जो ड्राइंग्स बनाए ये कितने LOD में आप बना सकते हो, या 300 LOD होता क्या है। तो हमेशा याद रखिए LOD क्या होता है। LOD 350 क्या होता है, इसमें आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, MEP तीनों का कोऑर्डिनेशन है, क्लैश भी डिटेक्शन है। ये अगर आप करते हो नेविस वर्क, उसमें अगर इंटीग्रेट करते हो, क्लैश डिटेक्शन इज द कीवर्ड, ये आप उसमें करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज LOD 350। LOD 400 जो है ये प्री फैब्रिकेटेड वॉल्स जो होते हैं, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होता है, वर्कशॉप के ड्राइंग होते हैं, ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग लेवल का डिटेल जो मॉडल दिखाता है, जैसे कोई स्पेसिफिक नट बोल्ट है, कोई जगह पे नट बोल्ट दिख रहा है, वो नट बोल्ट दिखाना, कनेक्टर्स दिखाना, वेल्डिंग के स्पेसिफिकेशन दिखाना, ताकि ये रेडीमेडली फैब्रिकेशन के लिए जाए, एंड दैट इज कॉल्ड एज LOD 400 फैब्रिकेशन। ये फैब्रिकेशन होता है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो रेडीमेडली कंस्ट्रक्शन के पहले फैब्रिकेशन के पास चली जाए और वो अपना काम करने लगे ताकि कंस्ट्रक्शन शुरू होने पे सब कुछ टाइम पे आ जाए। तो LOD 400 ये उस तरीके से लेवल ऑफ डिटेलिंग है। LOD 500 क्या है, एज बिल्ट है, मतलब एग्जैक्टली व्हाट गॉट बिल्ट, एवरी डेविएशन फ्रॉम द डिजाइन, एवरी फील्ड चेंज,
एवरी एक्चुअल मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन द मॉडल। मतलब ये जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, जिस तरीके से मॉडल बनने वाला है, उस तरीके से एज बिल्ट, मतलब जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वो मॉडल दिखा पाएगा। दैट इज LOD 500। तो LOD 400 से लेके LOD 500 ये सारा हम लोग कवर करते हैं। हमारा जो सिग्नेचर प्रोग्राम है PG डिप्लोमा इन AI पावर्ड BIM, इसमें ये सारे 500 LOD तक आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि LOD 500 ये स्टैंडर्ड है जिससे आप अट्रैक्टिव पैकेजेस ले सकते हो, जिससे आपको स्पेशलिस्ट माना जाएगा। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ये PG डिप्लोमा 300 से लेके 350 से लेके ये बाकी भी 500 तक हम कवर करते हैं। अब BIM की बातें होती है, सर BIM में AI आ गया है या AI आ सकता है? दोस्तों, AI हैज़ बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ BIM नाउ। बहुत सारी चीज़ें जो पहले ह्यूमंस करते थे, बहुत सारी चीज़ें जो हम टाइम पास करते थे, उसमें मैं ऐसा ही कहूँगा, नॉन प्रोडक्टिव कहूँगा, अब वो AI कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला, आप सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के जरिए एक फ्लोर प्लान बना सकता हो। जी हाँ, टेक्स्ट टू फ्लोर प्लान। इसके लिए Makit.ai ये टूल है, ये आपको ये PG डिप्लोमा में हम लोग सिखाएंगे। उसके बाद AI का रेंडरिंग, AI के थ्रू रेंडरिंग भी आप कर सकते हो। एडोब फायरफ्लाई आपने सुना होगा या फोटोशॉप AI होगा, उसमें एक्चुअल रेंडरिंग आप कर सकते हो। ChatGPT जो है ये BEP भी लिख सकता है, ChatGPT हो, क्लाउड हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। जैसे ये Makit.ai जो है, या इस तरीके से ArchiStar भी है, Planner5D है, ये सारे AI टूल क्या करते हैं, एक सिंपल सा आपने प्रॉम्प्ट दे दिया और ये प्रॉम्प्ट देने के बाद ये कंप्लीट आपको 3D व्यू उसमें दिखा सकता है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ दिखा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। उसी तरीके से एडोब फायरफ्लाई पे या फोटोशॉप AI पे भी आप रेंडरिंग दिखा सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉम्प्ट दे दिया, उस तरीके से रेंडरिंग भी एक्चुअली AI के जरिए हो सकती है। ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और तीसरा, ChatGPT पे कोई प्रॉम्प्ट लिखने से भी आप एक्चुअली एक BIM का एग्जीक्यूशन कर सकते हो, एक प्लान का एग्जीक्यूशन कर सकते हो, BEP को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब बहुत सिंपल है, जिस चीज़ के लिए पहले महीनों महीनों मेहनत करनी पड़ती थी, आज वो कुछ सेकेंड्स में बन पा रही है ड्यू टू AI। अब हम AI अगर नहीं सीखेंगे तो BIM में पीछे रह जाएंगे, एंड दैट इज़ द नीड, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसकी वजह से ही हमने हमारे PG डिप्लोमा AI पावर्ड में AI को इंटीग्रेट किया है। आप साधारण BIM करते हो तो कहीं ना कहीं 40-80,000 में आप अटक जाओगे, बट आप AI पावर्ड BIM करते हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा स्कोप मिलेगा। ओके, और ये रियल प्रोजेक्ट में हो रहा है, अभी हो रहा है, AI एक्चुअली में यूज़ हो रहा है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे। बुर्ज खलीफा में यूज़ हो रहा है BIM ना, सऊदी अरेबिया राम मंदिर में है ना, सेंट्रल विस्टा में हो रहा है, पुणे रिंग रोड में भी BIM यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, महा मेट्रो में हो रहा है, दिल्ली मेट्रो में हो रहा है, मुंबई कोस्टल रोड में हो रहा है, सब जगह पे BIM यूज़ हो रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे बुर्ज खलीफा, यहाँ पे भी BIM का यूज़ करके लगभग 1000 BIM स्पेशलिस्ट ने यहाँ पे काम किया था। 55 ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें थे। 2010 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। उसी तरीके से NEOM सऊदी अरेबिया का ये प्रोजेक्ट है, इसमें भी लगभग 900 से ज़्यादा BIM इंजीनियर्स ने काम किया था। तो दोस्तों, एवरेज सैलरी आप देखोगे, मेरी बात मत सुनिए, naukri.com पे जाके देखिए, ये सारा कुछ उसमें ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हो रहा है। ये बुर्ज खलीफा, ये नियोम, राइट। इंडिया में भी जैसे मैंने कहा, राम मंदिर में लगभग देखो ना कितना 1800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, इसमें भी BIM का यूज़ हुआ, BIM का रोल बड़ा इसमें आधा हुआ है। सेंट्रल विस्टा में भी हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मुंबई कोस्टल रोड है, दिल्ली मेट्रो है, महा मेट्रो है, पुणे रिंग रोड है, ये सारी जगह पे BIM का यूज़ हुआ है। जैसे मैंने बोला, टॉप कंपनीज कौन से BIM का यूज़ कर रहे हैं, L&T है, शाहपुर पालन जी, टाटा प्रोजेक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, महिंद्रा, कल्पतरु, ओबेरॉय, परिमल। ऐसा लगता है कभी कभी हमें सुन के कि अरे ये हमारे आसपास थोड़ी हो रहा है, सब जगह पे हो रहा है, बस आप अवेयर नहीं है, आपको पता नहीं है। और फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि कुछ रेगुलेशंस मैंडेटरी हो गए हैं कि आपको कोई भी मेगा स्ट्रक्चर में BIM यूज़ करना मैंडेटरी ही है। जैसे महारेरा 2023 से बोलता है BIM मैंडेटरी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलता है 2022 से BIM मैंडेटरी है। स्मार्ट सिटी मिशन में बोला गया है कि जितने भी 100 सिटीज़ बनेंगे BIM का आपको यूज़ करना है, मैंडेटरी है। इंडिया BIM एसोसिएशन बनी 2023 में। तो इतनी ज़्यादा हलचल सब जगह पे हो रही है, इसका मतलब BIM आ चुका है, वो आ गया है और आपके लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। इतने में से कितने प्रोजेक्ट्स में BIM यूज़ हुआ है? 100% प्रोजेक्ट्स में BIM यूज़ हुआ है। आप सोचते हो कि नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। अब फिर से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको अल्टीमेटली 300, 400, 500 LOD तक अचीव करना है BIM में, या 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 90 और
11D की भी बातें हो रही है। ये सब कुछ अगर अचीव करना है तो 14 कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे। कितने? 14 कोर्सेज। कोई शॉर्टकट है? कोई शॉर्टकट नहीं है। 14 कोर्सेज आपको सीखने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई आपको शॉर्टकट नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट्स लीजिए, 6 महीने 8 महीने एफर्ट्स लोगे। क्या क्या करना है देखिए। 5 कोर्सेज जो है ये आपके यहाँ पे होंगे 384 आवर्स के, जिसमें ऑटोकैड, रेविट, बीआईएम कॉन्सेप्ट, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी। ये 4 कोर्सेज जिसमें एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन का काम होगा। 5D नाविसवर्क्स, बीआईएम 360, स्टैट प्रो ईटैप्स और मैनेजमेंट और विजुअलाइजेशन में एमएसपी, एस्टिमेशन, फोटोशॉप और एआई के 2 कोर्सेज। ऐसे मिला के टोटल 14 कोर्सेज, 14 कोर्सेज आपको सीखने पड़ेंगे एंड दिस 14 कोर्सेज विल मेक यू मास्टर इन बीआईएम। तो जैसे मैंने कहा क्या क्या कोर्सेज है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 1 2 3 4 5, ये 5 कोर्सेज। उसके बाद ये 6 7 8 9 और 10 11 12 और बचे हुए हमारे 2 कोर्सेज एआई के। ये आप करते हो तो यू बिकम द कंप्लीट मास्टर इन एआई पावर्ड बीआईएम। अब ये बीआईएम में जब आप मास्टर बनोगे ये सारे कोर्सेज के थ्रू ही बनोगे। लगभग 14 कोर्सेज, 48 आवर्स का ये कोर्स है। आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। लगभग 6 मंथ्स तक ये कोर्स हो सकता है, रेगुलरली करोगे, सीरियसली करोगे तो ये कोर्सेस आप कहाँ कर सकते हो? आइदर आप ऑफलाइन कर सकते हो, अगर ये वीडियो आप महाराष्ट्र से देख रहे हो, पुणे में, छत्रपति संभाजीनगर और सांगली में, ये तीनों लोकेशंस में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। इफ़ यू नीड द ऑनलाइन कोर्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। देखो मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स और टीचिंग बीआईएम, बट बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है और एक्चुअल में जो सिखाते हैं उसमें बहुत गैप होता है। माई सेल्फ आई एम टेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और मैंने बहुत नज़दीक से ये करियर देखा है। मैंने खुद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। दोस्तों बीआईएम सिखाना और बीआईएम आने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आप करियर वाइजली डिसाइड कीजिए। अगर आपको मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करना है विथ प्लेसमेंट सपोर्ट, मैं आपको कॉर्पोरेट्स में एंट्री दिलाऊंगा। ये ऑफिसेस में आप ऑफलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं। इफ़ यू नीड ऑनलाइन ट्रेनिंग यू कैन डेफिनेटली डू द ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग में वी हैव 2 टाइप ऑफ कोर्सेज, एक लाइव ट्रेनिंग है और दूसरा सेल्फ पेस्ड है। उसकी फीस भी आपको बता देता हूँ। उसका लगभग आपको फीस जाता है, देखिए 1 by 1 अगर आप कोर्सेज करते हो कोई 1,80,921 तक जाता है 14 कोर्सेज। बट ये आपको मिलेगा अगर आप एबीसी ट्रेनिंग से करते हो 99,999 में। सारे 14 कोर्सेज आपको मिलेंगे, डिटेल में ट्रेनिंग मिलेगा और 1-on-1 टीचिंग मिलेगा, ना कि बैचेस में टीचिंग मिलेगा। 1-on-1 मिलेगा, एक सेपरेट ट्रेनर मिलेगा, सेपरेट कोच मिलेगा जो आपको डेली सिखाएगा, ट्रेन कराएगा और आपको एम्प्लॉयबल बनाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस नंबर पे आप अभी व्हाट्सएप कीजिए अगर आप ये कोर्स में इंटरेस्टेड है, या ये नंबर पे आप कॉल कीजिए। 30 मिनट्स में हम आपको रिप्लाई करेंगे। 30 मिनट्स तक आप हमारा कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपसे कांटेक्ट करेगा। तो आशा करता हूँ ये बीआईएम स्टार्ट टू एंड आपको समझ में आया होगा। कमेंट कीजिए अगर आपको बीआईएम के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोर्स करना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन बोथ द नंबर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।